हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के क्लास में क्लास 12 के हिस्टोरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में जुड़े हैं। तो मेरे दोस्तों, हिस्टोरी के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप सबके एग्जाम में क्लास 12 में हमेशा पूछा जा रहा है। तो क्लास 12 के बच्चे जितने भी हैं हिस्टोरी में अगर तैयारी नहीं की है तो इस क्लास को पूरा देख लीजिए। मेरे दोस्तों, मैं सकता हूँ कि अगर नहीं तैयारी की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्लास को पूरा देख लीजिए, आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, मैं क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। और देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक, आंसर भी हो जाएगा। और देखो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। कौन? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगर पूछेगा बिंदुसार, तो और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरे क्वेश्चन क्या दिया है। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर पूछेगा मेरे दोस्तों पाली भाषा, तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। आंसर सी हो जाएगा। और नंबर की महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कहां पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आंसर सी हो जाएगा। अगर महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति पूछेगा तो बोध गया। अगर पूछेगा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था का जन्म पूछेगा मेरे दोस्त, तो जन्म हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है। अगर मेरे दोस्त अगर पूछेगा इनका जन्म स्थान कहां पर हुआ था, तो लुम्बिनी में। जन्म स्थान पूछेगा तो लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछेगा इन्होंने पहला उपदेश कहां दिए थे, तो पहला उपदेश दिए थे उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहां पर दिए थे? सारनाथ में। और देखिए अगर पूछेगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 5 नंबर कि बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर पूछेगा वर्धमान की बचपन का किसका नाम था, तो उनका नाम था महावीर। महावीर का बचपन का नाम पूछेगा तो वर्धमान हो जाएगा। अगर सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और उनके बेटे का नाम क्या था, तो बेटे का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम पूछेगा तो राहुल हो जाएगा। और क्वेश्चन दिया है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। और पूछेगा सबसे पुराना वेद अगर पूछेगा तो उसका नाम है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ठीक है। अगर पूछेगा वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, इसका आंसर अशोक हो जाएगा। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के जीवन काल का इतिहास मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबरनामा। अकबरनामा में अकबर के जीवन काल का इतिहास मिलता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए मुगल वंश का संस्थापक पूछेगा, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए यहाँ पर मुगल वंश का संस्थापक, तो संस्थापक कौन था? तो उसका नाम था बाबर। कौन थे? तो बाबर थे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। कब के थे? तो 1526 में किए थे, जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़े थे। यहाँ पर कह रहा है कि मुगल दरबार में अभिवादन के तारीख नींद में कौन सा था। और इसका सभी बच्चे से 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को कमेंट में भेजना है। COMMENT कमेंट में तुम लोगों को भेज देना है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन को जरूर भेजिएगा। आगे के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि आईन अकबरी की भूमि को कितने भागों में बांटा गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि अलबरूनी कहाँ का, देखिए अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वारिज्म में। कहा? ख्वारिज्म में। आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, मद्रास में। ठीक है।
और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है महलबारी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था, तो महल कौन थे। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन थे, तो मुंडा विद्रोह के नेता थे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्ट विलियम कहां स्थापित किया गया था, तो फोर्ट विलियम कहां पर था, कोलकाता में। कहां पर, कोलकाता। कहां पर, कोलकाता में। ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो आगे दिया है 16 नंबर की सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था, इसका आंसर कमेंट में भेजिए। ठीक है। और देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन का संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 18 नंबर की तनबंदी किसका जन्म स्थान है, तो तनबंदी नानक का था। किसका, नानक का। ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिए। यहां पर सवाल दिया है, देखिए 20 नंबर सवाल दिया है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। पूछेगा महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उसका नाम है गुजरात। किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। और गुजरात का राजधानी पूछेगा तो गांधीनगर। ठीक है।